हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। ओके, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज इज ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटा ट्रांसफर फेज। तो देखो भाई, मैंने पॉइंट सारे लिखे हैं डेटा ट्रांसफर फेज के बारे में। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से फिर डायग्राम में हम लोग मतलब टाइमलाइन, ये टाइमलाइन होती है, ठीक है। तो जब क्लाइंट से सर्वर के पास कुछ डेटा गया, फिर सर्वर ने क्लाइंट को भेजा एंड सो, तो ये टाइमलाइन है, ठीक है। टाइम चलता जा रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे तो जो जो एक्शंस हो रहे हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ये सब समझेंगे, बट फटाफट से हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते हैं, दैट इज कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद फिर हम लोग अपना डेटा ट्रांसफर फेज स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, हमने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में क्या पढ़ा था। सबसे पहले क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा सर्वर के पास। सर्वर कभी भी इनिशिएट नहीं करेगा कनेक्शन, क्लाइंट ही करेगा। तो क्लाइंट ने सर्वर के पास पैकेट भेजा जिसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट पैकेट। रिक्वेस्ट पैकेट में सीक्वेंस नंबर 1000 हुआ, मतलब जो भी रैंडम नंबर क्लाइंट ने यूज किया था दैट वाज 1000। सिन फ्लैग सेट होके जाएगा क्योंकि अभी हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं सीक्वेंस नंबर्स को। और उसके बाद एमएसएस 1460, विंडो साइज 14600 एंड सो ऑन, ठीक है। सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। उसके बाद फिर सर्वर से क्लाइंट के पास रिप्लाई पैकेट आया था। रिप्लाई पैकेट में दो चीजें आई थी, पहली बात तो एक्नॉलेजमेंट करी गई, और दूसरी बात सर्वर ने भी अपना कोई रैंडम नंबर चूज किया होगा वो बता रहा है। अब क्योंकि रैंडम नंबर अभी सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो इसलिए सिन फ्लैग सेट होके गया। सीक्वेंस नंबर इसने हम मान लेते हैं, रैंडम नंबर इसने 2000 चूज किया था तो सीक्वेंस नंबर 2000 जाएगा। एमएसएस 500 है, विंडो साइज 10,000 है, एंड सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग 1 हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सीक्वेंस नंबर सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है दैट इज 1001 फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। तो 1000 तो ये यूज हो चुका है, तो 1001 वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ तक देखो, अगर हम ये दो दो पॉइंट हमने देख लिया, रिक्वेस्ट पैकेट आ गया, रिप्लाई पैकेट आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। क्लाइंट से सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, क्लाइंट से सर्वर तक। तो क्लाइंट चाहे तो डेटा सेंड कर सकता है टू सर्वर, क्योंकि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर दी सर्वर को, मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, सर्वर ने उसको एक्नॉलेज भी कर दिया है, रिप्लाई पैकेट में एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, तो नाउ सर्वर, नाउ क्लाइंट इज फ्री, वो चाहे तो डेटा सेंड कर सकता है। लेकिन हमने अपने सिनेरियो को थोड़ा सा अच्छा और डिटेल में समझाने के लिए जूम किया कि क्लाइंट ने डेटा सेंड नहीं करा, क्लाइंट ने सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट करा है जो भी सर्वर ने रिक्वेस्ट करी थी उसको, ठीक है। तो सर्वर ने रिक्वेस्ट करी थी ना कनेक्शन के लिए, तो क्लाइंट ने सिर्फ उसको एक्नॉलेज किया, दैट मींस सीक्वेंस नंबर 1001। सीक्वेंस नंबर 1001 क्यों जा रही है? क्योंकि देखो भाई, प्रीवियस पैकेट में एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 था। अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 था तो सर्वर के दिमाग में क्या चल रहा है? सीक्वेंस नंबर 1001। तो सर्वर के दिमाग में क्या है कि क्लाइंट से 1001 आना चाहिए भाई। 1000 उसने भेजा तो वही बात है, सर्वर समझ जाएगा भाई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसलिए इसने सीक्वेंस नंबर 1001 भेजा है। और मोर ओवर मैंने आपको समझाया भी था, जब भी सिन फ्लैग सेट होकर जाता है तो एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम हो चुका है। तो ठीक है जी, खैर बार बार चीजें रिपीट करेंगे, टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो सीक्वेंस नंबर 1001 किसने भेजा? एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट होके जाएगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर 2001 जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर 2001 क्यों जा रहा है? क्योंकि 2000 सीक्वेंस नंबर सर्वर से आया है, तो अब क्लाइंट के दिमाग में क्या है भाई? 2001 भेजो भाई, सीक्वेंस नंबर 2001 भेजो, मतलब डेटा भेजो। तो ठीक है, जिसलिए इसने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर 2001 भेजा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी बातें बताई थी, बार बार बोलूंगा टाइम बर्बाद होगा, है ना। तो अगर डेटा जा रहा होगा तो लास्ट बाइट नंबर +1 है, डेटा नहीं जा रहा होगा तो सीक्वेंस नंबर +1 होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सब बताया था मैंने आपको, ठीक है जी। चलो अब यहाँ तक, क्योंकि अब एक्नॉलेजमेंट पैकेट सर्वर ने रिसीव कर लिया है, तो यहाँ तक हम क्या कहेंगे कि अब सर्वर से क्लाइंट के बीच में भी कनेक्शन बन चुका है। तो अब प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है, क्लाइंट सर्वर के पास डेटा भेज सकता है, सर्वर क्लाइंट पर डेटा भेज सकता है, सब कुछ सब चलेगा फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने लास्ट पॉइंट लिखा है कि कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, क्योंकि सर्वर ने रिक्वेस्ट करी थी मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और क्लाइंट ने उसको रिप्लाई कर दिया, मतलब एक्नॉलेज कर दिया है। तो क्योंकि क्लाइंट ने एक्नॉलेज कर दिया, मतलब क्लाइंट ने हाँ भर दी है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में अब कनेक्शन फर्स्ट क्लास बन चुका है, मतलब सर्वर से क्लाइंट के बीच में भी अब कनेक्शन बन चुका है। तो पहले दो पैकेट से क्लाइंट से सर्वर के बीच में कनेक्शन, क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा जा सकता था, और जो तीसरा पैकेट आया उससे फिर सर्वर से क्लाइंट के बीच में भी डेटा जाना शुरू हो सकता है। चलो ठीक है जी, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। 3 वे हैंडशेकिंग हमारी कंप्लीट। अब हम लोग डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, डेटा ट्रांसफर में क्या होगा, बहुत डीप में मैं नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ रिवाइज कराया है। डाउट हो तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। चलो ठीक है जी, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम एज्यूम करते हैं कि 100 बाइट डेटा क्लाइंट भेजना चाहता है सर्वर को। अब आपके मन में आएगा कि 100 बाइट क्यों भाई? एमएसएस तो इसने 1460 बता रखा है, बराबर क्लाइंट ने बताया 1460, मतलब क्लाइंट तो 1460 का सेगमेंट रिसीव कर सकता है, एमएसएस 1460 रिसीव कर सकता है, मतलब डेटा इनसाइड सेगमेंट रिसीव 1460 रिसीव कर सकता है। और सर्वर ने जब अपना एमएसएस 500 बताया था, तो मतलब डेटा इनसाइड सेगमेंट मैक्सिमम सर्वर कितना रिसीव कर सकता है? 500।
तो 100 क्यों भेज रहा है, मतलब क्लाइंट तो 500 भेज सकता है ना, लेकिन क्लाइंट 100 ही क्यों भेज रहा है? क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी क्लाइंट का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था जो कम्युनिकेट, देखो एक्चुअली में मशीन तो कम्युनिकेट करते नहीं, प्रोसेसेस कम्युनिकेट करते हैं। तो जो क्लाइंट प्रोसेस है, जो सर्वर प्रोसेस का कम्युनिकेट करना चाहता है, उस क्लाइंट प्रोसेस ने भी ज्यादा डेटा भेजा ही नहीं टीसीपी के पास। अब ज्यादा डेटा भेजे नहीं तो करे क्या? तो टीसीपी सारी उम्र वेट तो करता ही नहीं रहेगा कि हाँ जी 500 आए तो मैं भेजूं। जनरली क्या होता है, क्लाइंट जब एमएसएस 500 बोला है ना सर्वर ने, तो क्लाइंट साइड पे सर्वर, सॉरी क्लाइंट साइड पे टीसीपी 500 बाइट का इंतजार करेगा। जब 500 बाइट का डेटा आ जाएगा तब वो सेगमेंट बना के भेजेगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्लाइंट प्रोसेस था वो स्लो था, वो ज्यादा अच्छे से स्पीड से काम नहीं कर रहा, तो टीसीपी, अब कनेक्शन तो बन चुका है तो टीसीपी खाली थोड़ी बैठा रहेगा। तो वही बात है, थोड़ा सा एक फिक्स टाइम होता है, मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ रफली समझा रहा हूँ। एक फिक्स टाइम होता है, उतना टाइम वो इंतजार करेगा, जितना भी डेटा आएगा उतने का वो सेगमेंट बना के भेज देगा। खाली बैठेगा तो फिर वही बात है, दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो फिर लगेगा कि कनेक्शन है ही नहीं है, तो प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो बेटर है कि ऐसे नहीं कि जो टीसीपी है वो वेट ही करता रह जाए, एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है उसके लिए वो वेट करेगा, उसमें जितना डेटा आ गया उतना भेज देगा वो, है ना। अब हम मानते हैं कि उस टाइम में क्लाइंट ने सिर्फ 100 बाइट डेटा ही भेजा है, तो वो 100 बाइट भेज रहा है। ठीक है, समझ गए हो ना? तो प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है भाई। सर्वर ने एमएसएस बोला 500, सर्वर ने एमएसएस बोला है 500, तो जनरली क्या होगा, क्लाइंट साइड पे जो टीसीपी होगा वो 500 बाइट का इंतजार करेगा। जब 500 बाइट क्लाइंट प्रोसेस से आ जाएंगी तब टीसीपी एमएसएस बनाए, मतलब 500 बाइट को सेगमेंट बना करके भेजेगा। ठीक है, लेकिन अब वही बात है, क्लाइंट प्रोसेस था ही बड़ा स्लो, उसने डेटा भेजा ही नहीं, या उसके पास डेटा इतना है जितना वो भेजना चाह रहा है, मतलब 100 बाइट ही भेजना चाह रहा है, तो ठीक ठीक है जी। तो टीसीपी इनफाइनाइट वेट थोड़ी करता रहेगा क्लाइंट की कि क्लाइंट प्रोसेस से 500 बाइट आए तो मैं भेजूं एंड सो ऑन। तो क्लाइंट साइड पे जो टीसीपी होगा वो इनफाइनाइट वेट नहीं करेगा। क्लाइंट साइड वाला टीसीपी क्या कहेगा, ठीक है जी 100 बाइट आया है, मेरा मैं एक फिक्स टाइम रखूंगा अपने पास, एक फिक्स टाइमर रखूंगा, फिक्स टाइम के अंदर जितना मेरे पास बाइट आएगा डेटा का उतना मैं भेज दूंगा। अब 100 बाइट आया तो ठीक है जी, वो कहेगा ठीक है मैं 100 ही भेज रहा हूँ, तो ठीक है जी, क्लियर होगा सब लोगों को? तो ठीक है जी, हम मानते हैं कि 100 बाइट का डेटा भेजना चाहता है। अब देखो भाई आराम से समझो, 1000 सीक्वेंस नंबर कंज्यूम हो चुका था, तो सीक्वेंस नंबर मैंने आपको दिया था 1001 कंज्यूम नहीं हुआ क्योंकि ये प्योर एक्नॉलेजमेंट थी। तो यहाँ से जो पैकेट चलेगा 100 बाइट का जो था, है ना, 100 बाइट का डेटा जो भेजना चाह रहा था क्लाइंट, तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, आप आई थिंक समझ चुके होंगे। सीक्वेंस नंबर हम रीयूज करेंगे, दैट विल बी 1001 ओनली। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो सबसे पहली बाइट जारी होगी, ये मान लो 100 बाइट का डेटा है, तो 100 बाइट का ये जो डेटा है उसमें पहली बाइट जो जारी होगी उसका बाइट नंबर 1001 रहा होगा, और लास्ट बाइट नंबर 100 बाइट का डेटा है ना, तो 1001 से 100 बाइट गिनोगे तो कितने आएगी, 1100 आएगी। ठीक है, तो लास्ट बाइट नंबर जो कैरी होगी वो 1100 होगी। आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो सीक्वेंस नंबर जाएगा जी 1001, और वही बात है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग तो हमारा सेट होना ही होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ फर्स्ट जो भी हमारे पास पैकेट जा रहा था दैट वाज रिक्वेस्ट पैकेट, उसमें ACK1 सेट नहीं था, बाकी हर पैकेट में ACK1 है। नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर देखो। ठीक है जी, ACK1 सेट हो गया, और ACK नंबर क्या जाएगा भाई, ACK नंबर वही 2001 जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में तो 2001 ही है ना, फिर सर्वर से 2001 सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट है, तो ये सारा कुछ रियूज हो गया। एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एज इट इज 1 सेट हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर एज इट इज 2001 हो गया, सीक्वेंस नंबर भी एज इट इज 1001 हो गया, सब कुछ सेम टू सेम है, बस इसमें डेटा गया, इसमें डेटा नहीं गया था। तो इसलिए मैंने आपको ये पैकेट दिखाया था, नहीं तो चाहता तो ये 100 बाइट का डेटा मैं इसी में ही भेज सकता था, इसी के पैकेट के साथ ही भेज सकता था, लेकिन मैंने नहीं भेजा, जस्ट टू शो यू कि काम एग्जैक्टली चलता है कैसे है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारा दिखाया है, और बार बार समझा रहा हूँ, सीक्वेंस नंबर प्योर ACK में कंज्यूम नहीं होता, इसलिए हमने सीक्वेंस नंबर रिपीट किया यहाँ पे 1001, और ACK1 और ACK नंबर 2001। अब सीक्वेंस नंबर 1001 में कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, हम रिपीट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सर्वर से आया था ACK नंबर वो 1001 ही था, तो मतलब सर्वर के दिमाग में 1001 ही है, तो यहाँ से 1001 गया था, एक्नॉलेजमेंट पैकेट जा चुका था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज को, तो सर्वर को पता लग चुका था कि मेरे मतलब मैं भी अब डेटा सेंड कर सकता हूँ। पर ठीक है, सर्वर से पहले क्लाइंट ने डेटा सेंड कर दिया, तो क्लाइंट ने, और रादर सर्वर करेगा भी क्यों, क्लाइंट ने, सर्वर ने तो फुलफिल कर दिया ना क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, तो सर्वर तो वेट करेगा, जब कनेक्शन बन चुका तो सर्वर अपना डेटा क्यों भेजे, पहले तो क्लाइंट ही भेजेगा, इसलिए हमने एज्यूम करा कि क्लाइंट ने डेटा सेंड किया। ठीक है, तो क्लाइंट ने डेटा सेंड किया, सीक्वेंस नंबर 1001, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, और ACK नंबर 2001। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ये डेटा यहाँ से यहाँ चला गया। अच्छा जी, अब मैं पॉइंट पढ़ लेता हूँ, नहीं तो ऐसे आपको कंफ्यूजन ना आ जाए, मैं प्रॉपर सीक्वेंस में चलूंगा। ठीक है जी, तो लेट क्लाइंट सेंड 100 बाइट डेटा टू सर्वर, सीक्वेंस नंबर 1001 इज सेम एज ACK पैकेट बिकॉज सीक्वेंस नंबर इज नॉट कंज्यूम फॉर प्योर ACK।
मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि अब देखो आपको लग रहा होगा कि ठीक है जी, एक डेटा पैकेट गया है तो सर्वर उसको इमीडिएटली एक्नॉलेज करेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। सर्वर इमीडिएटली इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर ने तो डेटा सेंड करना है ना, फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क कर रहा है ना। तो बेटर क्या रहेगा कि सर्वर अपना जब डेटा भेज रहा होगा उसमें इस डेटा की एक्नॉलेजमेंट को हुक करके भेज देगा। हुक करके भेजना मतलब याद आ रहा होगा आपको पिगी बैकिंग। मैंने सारा डेटा लिंक लेयर में आपको पढ़ा रखा है, मैं यहाँ पे बार-बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम टेम्परेरी एक्नॉलेजमेंट को डिले कर रहे हैं ताकि हम लोग डेटा के साथ एक्नॉलेजमेंट को हुक करके भेज सकें और अपना फालतू का पैकेट क्यों वेस्ट करें, तो फालतू की बैंडविड्थ भी क्यों बर्बाद करें। बेटर है कि हम उसके साथ हुक करके भेजेंगे। तो यही सर्वर यहाँ पे वेट करता रहेगा। अब सवाल उठेगा कितनी देर वेट करेगा। अगर सर्वर के पास कोई डेटा ही नहीं है तो मजबूरी में इसको प्योर एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर इसने एक्नॉलेजमेंट ना करी तो फिर इस क्लाइंट को पता कैसे लगेगा कि मेरा पैकेट यहाँ तक पहुंचा भी है कि नहीं। तो इसलिए फिर एसी के टाइमर मेंटेन किया जाएगा सर्वर साइड पे भी और क्लाइंट साइड पे भी। तो सर्वर साइड पे एसी के टाइमर अगर एक्सपायर हो गया तो फिर मजबूरी हो जाएगी, इमरजेंसी हो जाएगी और सर्वर को एक स्पेशल प्योर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजना पड़ेगा क्लाइंट के पास। अगर वो नहीं भेजेगा तो क्लाइंट को लगेगा कि पता नहीं इसके पास पैकेट पहुंचा भी है या नहीं, तो ये दोबारा भेज के बैठ जाएगा। तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत ज्यादा बैंडविड्थ बर्बाद होगी। तो बेटर है कि जब सर्वर देख लेगा, अगर उसका एसी के टाइमर एक्सपायर हो गया तो वो प्योर एसी के करेगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा एसी के टाइमर का कंसेप्ट होता है। पूरा डिटेल हम आपको आगे दिखाएंगे। मेन बात क्या है कि अगर एसी के टाइमर वाला कंसेप्ट नहीं होगा, हम जबरदस्ती अड़े रहेंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो हुक करके ही भेजेंगे, मतलब पिगी बैकिंग ही करेंगे, तो अगर सर्वर के पास डेटा ही नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर एसी की जाएगी नहीं, एसी की जाएगी नहीं तो फिर क्लाइंट को पता कैसे लगेगा कि हाँ जी मेरा पैकेट वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो प्योर एसी की भी करनी पड़ जाती है इमरजेंसी केसेस में। मैं आपको अभी दिखाऊंगा आज के ही लेक्चर में, मतलब सिनेरियोज में ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के लिखे हैं। तो इन पॉइंट्स में मैं आपको क्लियर करूंगा, इमरजेंसी केसेस भी मैं दिखाऊंगा जब प्योर एक्नॉलेजमेंट जाएगी। समझ गए हो ना। तो एसी के टाइमर दोनों तरफ मेंटेन होते हैं, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। क्लाइंट साइड पे एसी के टाइमर एक्सपायर होगा तो क्लाइंट फटाफट से प्योर एसी के करेगा इमरजेंसी केसेस में। क्यों? क्योंकि अगर सर्वर से डेटा आ गया और क्लाइंट के पास डेटा सेंड करने के लिए नहीं है तो फिर क्लाइंट क्या करेगा भाई, बैठा रहेगा। अगर बैठा रहेगा तो सर्वर दोबारा डेटा सेंड करके बैठ जाएगा क्लाइंट के पास। सर्वर को कैसे पता लगेगा कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा क्लाइंट साइड पर। आई थिंक काफी बार मैंने रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा। तो एसी के टाइमर मेंटेन किए जाते हैं क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। जैसे ही एसी के टाइमर एक्सपायर होते हैं इमीडिएटली प्योर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी जाती है। नहीं करेंगे तो फिर वो बात डेटा बार बार सेंड होगा, वो मैसी हो जाएगा सारा काम। समझ गए ना। तो मैसी ना हो सारा काम, इसलिए हम स्टेप से करते हैं। चलो ठीक है, जब देखो मैंने पॉइंट लिखा मैं पढ़ देता हूँ। नाउ सर्वर डज नॉट सेंड एसीके इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द पैकेट, रादर इट वेट फॉर एसीके टाइमर इफ एक्सपायर्ड देन प्योर एसीके अदरवाइज पिगीबैक ऑन इट्स डेटा पैकेट। आई थिंक पकड़ गए आप लोग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने पॉइंट लिखा था। ठीक है जी। अब मैं ज्यूम करता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज सर्वर के पास भी डेटा था सेंड करने के लिए, तो ठीक है सर्वर अपना डेटा सेंड करेगा। ठीक है जी, तो सर्वर डेटा सेंड करेगा, वही हम मान लेते हैं 100 बाइट का डेटा है। अच्छा जी, तो सर्वर के लिए देखो भाई रैंडम नंबर क्या था 2000, सीक्वेंस नंबर 2000 था और सिन फ्लैग सेट था यहाँ पे, तो सीक्वेंस नंबर 2000 तो कंज्यूम हो गया। तो अब 2001, समझ रहे हो ना, 2001 होगा सीक्वेंस नंबर, मतलब 2001 होगा बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट जो भी सर्वर सेंड करेगा क्लाइंट के पास। समझ गए हो ना, है ना। और वही बात है, अब देखो यहाँ से एसी के नंबर भी देखो ना, जो क्लाइंट ने एसी के नंबर 2001 किया है सर्वर को, तो अगर क्लाइंट ने एसी के नंबर 2001 किया है एसी के पैकेट के अंदर, तो क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है कि 2001 सीक्वेंस नंबर आना चाहिए मेरे पास। 2000 नहीं आ सकता भाई, कभी भी नहीं आ सकता, 2001 ही आना चाहिए। तो इसलिए वो 2001 एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसको एक्स की मतलब सर्वर को क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा और उसको 2001 ही भेजना है, नहीं तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है भाई। मैं तो 2001 एक्सपेक्ट करो तो अब 2001 भेजो ना भाई। 2000 कैसे भेज दोगे, मैंने 2001 एक्सपेक्ट किया तो 2001 ही भेजो। तो वही बात है, यहाँ से जब पैकेट जाएगा तो उसका सीक्वेंस नंबर तो फॉर श्योर है कि 2001 ही जाएगा। ठीक है, और क्यों जा रहा है ये भी आप मैं बहुत बार अच्छे से समझा चुका हूँ। सीक्वेंस नंबर एक सिन फ्लैग जो सेट होके गया था तो वहां पे कंज्यूम हो चुका है। ठीक है जी, तो सीक्वेंस नंबर 2001 जाना, दैट इज फॉर श्योर। तो 100 बाइट का डेटा था, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 100 बाइट का डेटा था और इसमें क्या हुआ होगा, तो 2001 दैट विल बी द बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट, और लास्ट बाइट क्योंकि 100 बाइट का डेटा हमने अज्यूम किया है तो वो क्या हो जाएगा जी 2100। तो 2100 इज द लास्ट बाइट नंबर ऑफ द लास्ट बाइट नंबर ऑफ द डेटा इन दिस सेगमेंट। ठीक है, और वही बात है 100 बाइट का क्यों अज्यूम कर रहे हैं, हमने सिंपलिसिटी के लिए मान लिया। नहीं तो जनरली क्या था, देखो सर्वर, एक बात ये भी ध्यान रखना, क्लाइंट ने एमएसएस क्या बोला था 1460, तो सर्वर ज्यादा से ज्यादा 1460 भेज सकता है, नहीं भेज सकता, क्योंकि इसके खुद का एमएसएस 500 था। अगर इसके खुद का एमएसएस 500 है तो मतलब वही बात है, ये 500 से ऊपर तो भेज ही नहीं सकता। तो चाहता सर्वर तो 500 को भेज सकता था, बट ये नहीं भेज पाएगा। और क्यों नहीं भेज पा रहा, क्योंकि
अब वही बात है, जो सर्वर प्रोसेस था उसने वो स्लो था, उसने टीसीपी को डेटा ही इतना नहीं सेंड करा, तो टीसीपी जबरदस्ती वेट थोड़ी करेगा, टाइमर एक्सपायर होगा, उसके पास भी एक टाइमर होता होगा, वो टाइमर एक्सपायर होगा तो वो कहेगा नहीं भाई नहीं, जितना डेटा मेरे पास आ गया मैं उतनी का सेगमेंट बना के भेज देता हूँ, खाली बैठने से तो बेटर है कि कुछ तो सेंड करें, तो वो सेंड करता है। रफली बातें कर रहा हूँ मैं सारी, थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए। मेन बात क्या है कि 500 का इसको इंतजार करना चाहिए था, बट वो ऐसे वेट नहीं करेगा, जबरदस्ती वेट करते रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कब तक वेट करता है भाई, जब सर्वर के पास डेटा नहीं तो फिर क्या करें, इसलिए एक टाइमर मेंटेन किया जाता है। लॉजिकली आपको अपने से समझ में आ रहा होगा, टाइमर मेंटेन नहीं करेगा तो किसी भी सारी उम्र वेट करता रह जाएगा, अब डेटा है नहीं तो फिर क्या करें, दिक्कत हो जाएगी, तो बेटर है जितना है उतना ही भेज। तो इसलिए हमने एज्यूम करा कि 100 बाइट उसने भेजा, तो कहेगा ठीक है जी मैं 100 ही भेजता हूँ और क्या करूँ, है ना। टाइमर एक्सपायर हो गया तो इसको लगेगा ठीक है जी जितना आया मैं उतना भेज देता हूँ, ठीक है जी चलो इसने 100 बाइट भेजा, ओके जी। तो सीक्वेंस नंबर क्या जाएगा जी, 2001। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हर बार एसी के फ्लैग को सेट होता ही है, तो एसी के फ्लैग 1 होगा, और एसी के नंबर बता दो, अगर आपने एसी के नंबर बता दी तो मैं समझ जाऊंगा आपकी कंसेप्ट क्लियर है। एसी के नंबर क्या था भाई, लास्ट बाइट +1, तो लास्ट बाइट देखो भाई क्लाइंट ने क्या भेजी थी, लास्ट बाइट नंबर क्या था 1100, तो अब सर्वर के दिमाग में क्या है 1101 आनी चाहिए, सीक्वेंस नंबर 1101 आना चाहिए, इसलिए एसी के नंबर क्या जाएगा जी 1101। आई थिंक समझ गए आप लोग, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब पॉइंट्स पढ़ते हैं, अब आप समझ चुके हो तो लो भाई थोड़ा फटाफट। हाँ जी, लेट सर्वर आल्सो वांट टू सेंड 100 बाइट ऑफ डेटा टू क्लाइंट ऑन व्हिच एसीके इज पिगीबैक, सीक्वेंस नंबर विल बी 2001, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, सीक्वेंस नंबर 2001, ACK1 ACK नंबर 1101, बिकॉज लास्ट बाइट नंबर इन डेटा वाज 1100, ठीक है ना, क्लाइंट से जो डेटा आया था लास्ट बाइट 1100 थी, तो 1101 जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो क्लाइंट ने ये पैकेट रिसीव कर लिया, अब हम एज्यूम करते हैं कि क्लाइंट के पास डेटा सेंड करने के लिए नहीं था, मतलब वो पिगी बैकिंग नहीं कर सकता, डायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि क्लाइंट साइड पे जो एसी के टाइमर था वो एक्सपायर हो गया। अब एसी के टाइमर एक्सपायर हो गया तो इमरजेंसी आई, तो ये कहेगा ठीक है जी मैं प्योर एक्नॉलेजमेंट करता हूँ और क्या करूँ, डेटा तो है नहीं मेरे पास सेंड करने के लिए, तो इसने प्योर एक्नॉलेजमेंट किया, तो प्योर एक्नॉलेजमेंट किया होगा तो उसके बारे में हम सारी कहानी करते हैं, ठीक है जी। तो हमने एज्यूम करा कि क्लाइंट के पास कोई डेटा सेंड करने के लिए नहीं है, इसने प्योर एक्नॉलेजमेंट करा, प्योर एक्नॉलेजमेंट किया तो सीक्वेंस नंबर बताओ भाई, सीक्वेंस नंबर के बिना तो कोई सेगमेंट जाती नहीं, तो बताओ सीक्वेंस नंबर क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, जो एसी के करी होगी ना, यू कैन जो एसी के नंबर भेजा होगा सर्वर ने, एसी के नंबर भेजने का एसी के नंबर 1101 की है, तो अब सर्वर के दिमाग में क्या है, जो अगला पैकेट आएगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए, 1101 होना चाहिए, तो इसलिए चुपचाप से सीक्वेंस नंबर यहाँ पे क्या भर देना, 1101, और एसी के फ्लैग को सेट होके जाना ही जाना है, वो तो हमारे को पता है, और एसी के नंबर क्या होगा, क्योंकि प्योर एसी के इसने सेंड करना है तो एसी के नंबर तो बताना पड़ेगा ना भाई, एसी के नंबर क्या होगा भाई, जो लास्ट बाइट सर्वर ने भेजी थी वो क्या थी जी, लास्ट बाइट नंबर क्या था 2100, तो अब क्लाइंट के दिमाग में क्या है 2101 सीक्वेंस नंबर है, +1 तो इसलिए 2101 करेगा 2101, एसी के नंबर विल बी 2101, क्योंकि अब क्लाइंट चाहता है कि सर्वर से 2101 वाला सीक्वेंस नंबर का पैकेट आना चाहिए, तो लास्ट बाइट ऑब्वियसली बात है 2100 आई है, तो अगली बाइट क्या आएगी 2101 की, तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना, और जो अगली बाइट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 2101 होगी, और वो अगली बाइट एक्चुअली में क्या होगी, सेगमेंट की फर्स्ट बाइट होगी, और फर्स्ट बाइट क्या होती है सीक्वेंस नंबर, तो इसलिए सीक्वेंस नंबर 2101 को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसने एसी के नंबर 2101 किया है। समझ गए ना मैंने क्या बोला है, बीच में पॉइंट बोला, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। लास्ट बाइट जो आई है वो 2100 आई है, लास्ट बाइट नंबर 2100 आई है जो क्लाइंट ने रिसीव करी है, तो अब नेक्स्ट बाइट नंबर क्या चाहिए उसको, 2101 चाहिए, और ये जो 2101 होगा ये फर्स्ट बाइट होगी ना, जो भी नेक्स्ट सेगमेंट सर्वर भेजेगा, जो भी नेक्स्ट सेगमेंट सर्वर भेजेगा उसमें फर्स्ट बाइट नंबर 2101 होगा ना, तो वही तो सीक्वेंस नंबर होगा ना नेक्स्ट सेगमेंट का, तो वही बात है। एसी के नंबर 2101 का मतलब क्या होगा, अब जो भी नेक्स्ट सेगमेंट आएगी सर्वर से वो 2101 सीक्वेंस नंबर की आनी चाहिए। आई थिंक पकड़ गए आप लोग, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वही बात है, फालतू की टेंशन और कंफ्यूजन पैदा होगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट जितना मैंने आपको बोला है, ठीक है जी। तो ये आया है जी प्योर एसी के पैकेट, दिस इज द प्योर एसी के पैकेट, लेट मी राइट इट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्योर एसी के पैकेट आया है ये, और इमरजेंसी में भेजा गया क्योंकि यहाँ पे सर्वर क्लाइंट के पास कोई डेटा था ही नहीं भेजने के लिए, और टाइमर एक्सपायर हो गया, एसी के टाइमर एक्सपायर हुआ तो इमरजेंसी में इसको प्योर एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो सर्वर दोबारा पैकेट भेज के बैठ जाएगा, तो क्यों फालतू की बैंडविड्थ से बात करें, तो इसलिए इसने प्योर एसी की करा, ठीक है जी। अब देखो मैं लाइनें पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा, ये देखो, लेट client do not want to send data, so it send pure ACK after ACK timer expire, सीक्वेंस नंबर 1101 एज एक्सपेक्टेड बाय द सर्वर, सर्वर ने ये एक्सपेक्ट किया था ना, इसलिए इसका सीक्वेंस नंबर 1101 किया है, ठीक है जी। ACK is 1, ACK नंबर 2101 बिकॉज लास्ट बाइट नंबर इन द डेटा फ्रॉम सर्वर वाज 2100, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी।
ओके जी, अब हम एज्यूम करते हैं थोड़ी देर के बाद क्लाइंट को लगा कि मेरे पास मतलब क्लाइंट को लगा कि ठीक है मेरे को डेटा भेजना है, रादर ऐसे समझ लो क्लाइंट प्रोसेस से आ गया 100 बाइट का डेटा आ गया, तो 100 बाइट का डेटा ये दोबारा भेजना चाह रहा है। ठीक है जी, तो अब देखना, अब क्लाइंट डेटा भेजना चाह रहा है, तो अब जरा मुझे समझाओ इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, है ना, सीक्वेंस नंबर और वो सब क्या करेंगे वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्लाइंट को डेटा सेंड करना है, तो बताओ भाई क्या जाएगा, सीक्वेंस नंबर बता दो फटाफट। अगर सीक्वेंस नंबर बता दो तो मैं समझ जाऊंगा आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो भाई, प्योर एक्नॉलेजमेंट मैंने आपको बताया था सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता, तो इसका मतलब सीक्वेंस नंबर कॉपी पेस्ट होगा, दैट इज 1101। कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। और ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1101 आया था सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो सर्वर को तो अब सीक्वेंस नंबर 1101 की ही तलाश है, तो इसलिए यहां से जो सीक्वेंस नंबर गया था वो 1101 गया था। बट मेन बात ये है कि प्योर एक्नॉलेजमेंट गई थी ना, तो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं हुआ, सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं हुआ, तो इसलिए यहां से सीक्वेंस नंबर 1101 ही जाएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते थे सीक्वेंस नंबर 1101 गया था यहाँ से सर्वर पे, तो सर्वर ने कोई रिप्लाई तो किया नहीं है, सर्वर के से कोई एक्नॉलेजमेंट दोबारा तो आई नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो प्योर एक्नॉलेजमेंट थी, ये प्योर एक्नॉलेजमेंट थी, तो सर्वर दोबारा से उसकी प्योर एक्नॉलेजमेंट क्यों करेगा? तो सारे दिन लूप में फंस जाएंगे, वो इसको एक्नॉलेज करता रहेगा, वो उसको एक्नॉलेज करता रहेगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट प्योर एक्नॉलेजमेंट की दोबारा से एक्नॉलेजमेंट नहीं करी जाती। तो प्योर एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट ने सर्वर को करी है, तो सर्वर दोबारा से इस प्योर एक्नॉलेजमेंट की दोबारा एक्नॉलेजमेंट थोड़ी करके बैठेगा, ऑब्वियस बात उसने नहीं करनी, नहीं करें तो फालतू की टेंशन ही क्या है। तो मतलब अभी भी सर्वर के दिमाग में 1101 ही घूम रहा है, बात समझ रहे हो ना। नो डाउट सीक्वेंस नंबर 1101 का पैकेट सर्वर के पास गया था, अब सर्वर के दिमाग में अभी भी 1101 ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि बाइट तो इसमें कुछ गई नहीं, डेटा तो कुछ गया ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? सर्वर के दिमाग के हिसाब से चलो, आप सर्वर के पास अभी तक 1100 तक ही डेटा अवेलेबल है, लास्ट बाइट नंबर जो सर्वर ने एक्सेप्ट करी है वो 1100 ही है, तो अभी भी उसको 1101 बाइट ही चाहिए थी। अब सीक्वेंस नंबर नो डाउट आपने 1101 भेजा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस नंबर 1101 ना भेजते या कुछ और 1100 भेज देते, कुछ भी गड़बड़ करते, तो सर्वर के दिमाग में कंफ्यूजन आती कि मैंने तो 1101 भेजा एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब मेरे को तो सीक्वेंस नंबर 1101 चाहिए, आप तो कुछ और भेजे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो फिर वही बात है, गड़बड़ होती है इमीडिएटली रीसेट कनेक्शन हो जाता है, तो वो सब तो हमने चक्कर अभी करना नहीं। तो इसलिए जो सर क्लाइंट था वो सर्वर की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहता था, इसलिए उसने 1101 भेजा। अब 1101 क्योंकि प्योर एक्नॉलेजमेंट थी, डेटा तो कुछ आया नहीं है, अब डेटा कुछ आया नहीं है तो सर्वर के दिमाग में अभी भी 1100 ही लास्ट बाइट है जो उसने रिसीव करी है, लास्ट बाइट नंबर 1101, तो उसका मतलब अभी उसको सीक्वेंस नंबर 1101 ही एक्सपेक्टेड था, इसलिए आपने रीयूज करा है और सीक्वेंस नंबर 1101 आपने दोबारा से भेजा है। और सिंपली रफली बोले तो हम ऐसे कह सकते हैं प्योर एक्नॉलेजमेंट थी तो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं हुआ, और क्यों नहीं कंज्यूम है वो सब मैं आपको अब समझा चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, डाउट है वीडियो को रिवाइंड करो। हाँ जी ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो सीक्वेंस नंबर 1101 आया। ओके जी, सीक्वेंस नंबर 1101 और 100 बाइट का डेटा था ना, तो लिख लो आराम से। हाँ जी, तो 1101 से लेकर के कहां तक जाओगे जी? 1200 तक जाओ। और ऐसे भी आप समझ सकते थे, सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो, फर्स्ट बाइट नंबर क्या है भाई? 1101 है, तो जो भी फर्स्ट बाइट नंबर हम भेज रहे होते हैं सेगमेंट में, वही हमारी सीक्वेंस नंबर होती है, तो इसलिए हमने सीक्वेंस नंबर 1101 भर दिया। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, और डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि हमने रीयूज करा है। ठीक है जी, क्योंकि प्योर एक्नॉलेजमेंट में सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, एसी के तो 1 होना ही होना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। और एसी के नंबर बता दो, ऑब्वियस सी बात है, एसी के नंबर क्या होगा भाई? क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्लाइंट ने तो अभी तक 2100 तक ही तो लास्ट बाइट नंबर जो क्लाइंट ने रिसीव किया था वो 2100 था, तो एसी के नंबर क्या जाएगा? 2101, सो सिंपल। तो एसी के नंबर 2101, और वही रीयूज ही हुआ है किस्म से, है ना, जो प्योर एक्नॉलेजमेंट वाला था वही एसी के नंबर हमने दोबारा से वही भेजा है। ठीक है, तो वही बात है, रीयूज करना है ना। अब देखो, अब आप चाहते तो आप बोल सकते थे कि सर एक बार आप एसी के 2101 कर चुके तो दोबारा करने की जरूरत क्या है, मत करो। लेकिन वही बात है, मैंने आपको रूल बताया था कि एसी के हमेशा 1 ही चलेगा, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पैकेट हमेशा एसी के 1 ही चलेगा, तो हम इसको रीयूज करते ही चले जाएंगे। कारण क्योंकि एसी के नंबर 4 बाइट की फील्ड है, 32 बिट है भाई, क्यों उसको वेस्ट करना है? एसी के अगर आप 0 करोगे और यहाँ से के यहाँ पे एसी के नंबर यू कैन से जो भी रखोगे वो इनवैलिड हो जाएगा ना, लेकिन हम क्यों इनवैलिड करें? हम फालतू के 4 बाइट क्यों बर्बाद करेंगे, है ना? तो हम 4 बाइट बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए हम कहते हैं कि ठीक है जी, इसको रीयूज कर लो, बेटर है कि रीयूज कर लो। और
डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर सर्वर को शायद कुछ कंफ्यूजन भी आ सकता है कि हाँ जी ये एसी के 0 आया है, तो प्रोग्रामिंग इस टाइप से हो रखी है टीसीपी की, है ना। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, टाइम बर्बाद होगा। तो मेन बात क्या है कि हमने इसी टाइप से ही प्रोग्रामिंग कर रखी है टीसीपी की, इम्प्लीमेंटेशन इस टाइप से कर रखी है कि हम हमेशा एसी के 1 सेट करके भेजेंगे, ठीक है। और वही बात है, प्रोग्रामिंग इस टाइप से है, तो फिर अगर हमने कुछ गड़बड़ करी, एसी के 0 करा और यहाँ से तो वही बात है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। तो बेटर है रीयूज करो ना, सिंपल बात, ज्यादा मैं नहीं घुसता, ज्यादा डीप में जाएंगे परेशानी होगी कुछ नहीं। मोर देन सफिशिएंट है, जितना मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट। ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एसी के बाद, एसी के नंबर 2101। ठीक है जी, तो आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने आगे क्या किया। ओके जी, सो व्हेन क्लाइंट सेंड डेटा देन सीक्वेंस नंबर 1101 reused because pure ACK packet does not consume sequence number and 100 byte data sent, so last byte of data is 1200, ACK is equal to 1 and ACK number 2101 reused else wasted, so better reuse it। ठीक है ना, हमने रीयूज कर लिया क्योंकि वेस्ट हो जानी थी फिर, तो बेटर है कि इसको रीयूज ही कर लो, 4 बाइट है, क्यों बर्बाद करते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो अब यहाँ से यहाँ हमने क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा भेज दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि सर्वर भी अपना डेटा भेजना चाहता है, 100 बाइट का डेटा ले लेते हैं। ठीक है जी, तो अब देखो भाई 2100 तक भेजा था ना इसने, हाँ जी, तो अब ये सर्वर क्या भेजेगा भाई, सर्वर भेजेगा 100 बाइट का डेटा है, तो 2101 से लेकर के 2200 तक। ठीक है, तो वही बात है, पहली बाइट का बाइट नंबर क्या है जी, 2101 है, और वही बात है यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी 2101 आई थी, तो कंफर्म है अभी सीक्वेंस नंबर तो 2101 ही जाएगा। लो जी, सीक्वेंस नंबर आया जी 2101, और एसी के फ्लैग सेट होके जाना ही जाना है। और एसी के नंबर बता दो जरा मुझे फटाफट, एसी के नंबर बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कंसेप्ट आपकी क्लियर है। लास्ट बाइट क्या आपने रिसीव करी है 1200, तो 1200 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा जी 1201। एसी के नंबर विल भी 1201। अब आई थिंक सब ट्रिवियल हो चुका है आपके सामने, अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा हम क्या करते जा रहे हैं। ठीक है जी, एक दो बारी में बस परेशानी आती है, इसलिए मैंने काफी सारे डेटा ट्रांसफर करके दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है 2022 में गेट 2022 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ढंग से सारी चीजें क्लियर करता चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, कराऊंगा मैं 2022 का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है जी, सीक्वेंस नंबर 2101, तो उसके बाद एसी के इज इक्वल टू 1 और एसी के नंबर 1201। आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा इसमें। चलो जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं, सर्वर से 100 बाइट डेटा, सीक्वेंस नंबर 2101, एसी के इज 1, एसी के नंबर 1201। ठीक है जी, हमने देख लिया। एसी के नंबर 1201 क्यों गया है, क्योंकि वो पिगी बैक होके आ रहा है ना भाई। 1200 इज द लास्ट बाइट जो आपने रिसीव करी है, सर्वर ने लास्ट बाइट क्या रिसीव करी है क्लाइंट से 1200, तो अब नेक्स्ट बाइट नंबर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 1201, इसलिए सीक्वेंस नंबर क्या सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या जाएगा 1201। ठीक है जी, अब वही बात है, अब हम फिर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे टाइमर एक्सपायर हो गया, मतलब एसी के टाइमर एक्सपायर हो गया, क्लाइंट के पास कोई डेटा नहीं आया, तो जो क्लाइंट का टीसीपी होगा वो प्योर एक्नॉलेजमेंट करेगा। प्योर एक्नॉलेजमेंट करेगा तो मेरे को जरा फटाफट से सारा कुछ समझा दो, है ना, सीक्वेंस नंबर और वो सब समझा दो। बोलो भाई सीक्वेंस नंबर क्या होगा, सीक्वेंस नंबर क्या होगा, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर सर्वर से आया है, सर्वर से एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आया था 1201, मतलब सर्वर के दिमाग में 1201 घूम रहा है, तो इसको इसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा, फिर 1201 ही करेगा सीक्वेंस नंबर। एसी के फ्लैग विल बी सेट टू 1। ठीक है, और एसी के नंबर बता दो फटाफट से, एसी के नंबर बता दो, लास्ट बाइट क्या रिसीव करी गई है 2200, तो एसी के नंबर क्या होगा जी 2201। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, प्योर एक्नॉलेजमेंट करनी है ना भाई, तो लास्ट बाइट प्लस 1, मतलब अब क्लाइंट के दिमाग में क्या चलेगा कि 2201 भेजोगे सीक्वेंस नंबर, तो ठीक है जी, एसी के नंबर 2201 है। क्लाइंट के दिमाग में क्या है, सीक्वेंस नंबर जो सर्वर से आना चाहिए नेक्स्ट पैकेट का वो 2201 होना चाहिए, इसलिए उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 2201 करा है। और सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, लास्ट बाइट क्या थी 2200 जो सर्वर ने क्लाइंट को भेजी थी, तो ऑब्वियस ही बात है, तो क्लाइंट क्या करेगा भाई लास्ट बाइट प्लस 1, तो 2200 था 2201 इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर कर दिया। आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, सो पढ़ लो भाई, लास्ट पॉइंट भी पढ़ लो। हाँ जी, तो देखो, लेट client does not want to send data, so it send pure ACK packet to server, sequence number 1201, ACK 1, ACK नंबर 2201। दैट्स इट, तो बस इतना ही बहुत है, डेटा ट्रांसफर हमने कर लिया, तो यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग कनेक्शन टर्मिनेशन सीखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सारा बताऊंगा तो कंफ्यूजन पैदा होगी, बेटर है कि आप इन सब चीजों को आराम से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके जी, तो शुरू से फटाफट देख लो भाई, है ना, शुरू से ये और छोटा करूं, हाँ, नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट, सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे है, आपको आई थिंक सब विजिबल भी होगा। ठीक है, सब नोट डाउन कर लो अच्छे से, डेटा ट्रांसफर तक हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग कनेक्शन टर्मिनेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और उसके बाद फिर जो गेट 2022 का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।